हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज अ फैक्टर। हमें नीचे 3-4 पॉलिनोमियल्स गिवन है और हर एक में हमें चेक करना है कि उसका फैक्टर x प्लस 1 है या नहीं है। अगर कभी भी हमें किसी पॉलिनोमियल का ये चेक करना हो कि फैक्टर है कि नहीं कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो हम उस पॉलिनोमियल को यानी इस फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू -1। अगर ये -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इट मीन्स x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अदरवाइज कोई नंबर आता है या कोई कांस्टेंट अलग आता है जो नॉन ज़ीरो है, तो इसका फैक्टर नहीं है। हम पुट करते हैं इसमें, सपोज ये px है, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देन p इक्वल टू -1, हमने x को रिप्लेस किया -1 से, देन इट इज़ -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 3 है, इट मीन्स इसका रिजल्ट -1 है। -1 की पावर 2 है, क्योंकि अगर -1 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और इसको फर्दर अगर एक बार और मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो देखो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे और इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा। तो जब भी कभी नेगेटिव को हम ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ये -1 गिवन है तो -1 आ जाएगा और लास्ट में ये +1 आ गया। सॉल्व करते हैं, -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो फाइनली 0 आ गया हमारे पास। 0 क्या इंडिकेट करता है? दैट x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे हम सेकेंड पार्ट में करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में भी हम इसे px लेते हैं। लेट दिस इज px x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ पुट x इक्वल टू -1, तो -1 का 1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 4 है, इट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा, इवन पावर पे पॉजिटिव आता है। ये -1 की पावर 3 है तो ये -1 आएगा। देन ये -1 का स्क्वायर है तो +1 आएगा। अगेन इट इज़ -1 और +1। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से ये 1 का आंसर आएगा इसका 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को भी सेम प्रोसीजर से कंटिन्यू करेंगे। लेट px इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल x4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सो -1 p -1 इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 रेज़्ड पावर 3 प्लस 3 -1 रेज़्ड पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। -1 रेज़्ड पावर 4 इज 1 प्लस 3, -1 रेज़्ड पावर 3 इज -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1, 1 -3। देखो ये -3 इंटू -1 माइनस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 इट इज़ 3, -1 और +1 इसे हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। -1 + 1 इसको 0 लिख दिया हमने। यहाँ -3 और +3 ये भी 0 हो गए, तो फाइनली आंसर 1 आ गया। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज़ वाई x + 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है। इसको भी सपोज कर लिया हमने, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x प्लस रूट 2। x को -1 पुट किया, p -1 इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 3 -1 रेज़्ड पावर 2 माइनस
2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। -1 की पावर 3 इज -1, ये बाहर माइनस है ब्रैकेट के, और -1 का स्क्वायर +1। देखो इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, ये बाहर माइनस अलग दिया हुआ है और अंदर -1 का स्क्वायर है। तो इस -1 के स्क्वायर से तो ये +1 आएगा, बट इस माइनस साइन से ये माइनस हो जाएगा, माइनस। इस ब्रैकेट को हम ऐसे रखते हैं अभी, पहले इस -1 से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 इंटू 2 इट इज़ -2, -1 इंटू रूट 2 -√2 प्लस √2। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -1 इट इज़ -2, और इस ब्रैकेट से देखो इस माइनस साइन से अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस माइनस से ये +2 हो जाएगा और इस माइनस से ये +√2 हो जाएगा, +√2। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, 2 टाइम्स √2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि gx गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर है या नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि हमने फैक्टर को 0 पुट कर दिया था और फिर बाद में x की एक वैल्यू आई थी, उस वैल्यू से पॉलिनोमियल में पुट करके ये चेक किया था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही है। अगर 0 आ रही है इट मीन्स द गिवन फैक्टर इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट। लेट अस पुट द गिवन फैक्टर x + 1 इक्वल टू 0। तो पुट x + 1 इक्वल टू 0, दिस गिव्स x इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस px में हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अगर इसमें पुट करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आती है, इट मीन्स gx इज फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो p -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर। हम इन वैल्यूज़ में x की पुट करते जाएंगे, -2 ऑफ -1 देखो 2 इंटू -1 का क्यूब इट इज़ -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 इट इज़ +2 और लास्ट में -1। 2 इंटू -1 इट इज़ -2 +1 +2 -1। देखो 1 + 2 इट इज़ 3, -2 -1 -3, तो आ गया 3 - 3 जो कि 0 आ गया है। दिस इम्प्लाइज gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इन केस अगर यहाँ नॉन जीरो नंबर आता, लास्ट में यहाँ नॉन जीरो नंबर आता, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ऐसे हम करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम x + 2 को पुट करते हैं 0, दिस गिव्स x इक्वल टू -2। और अब अगर हम px में -2 पुट करते हैं, p -2 इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब होता है -8 प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर 4, 3 इंटू -2 इट इज़ -6 प्लस 1, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। देखो +12 एंड +1 इट इज़ +13, -8 एंड -6 -14, it means -1 not equal to 0. It is not equal to 0, remainder is not equal to 0, that's why gx is not a factor of px. And now the last part. Last part में है हमारे पास gx x - 3, so put x - 3 equal to 0, so x equal to 3. अब यहाँ से हम px की वैल्यू फाइंड करेंगे, p3 इक्वल टू 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्यूब इज़ 27 -4 इंटू 3 3 या 9 प्लस 3 प्लस 6 इट इज़ 9। 27 -4 9 या 36 प्लस 9।
27 plus 9, it is 36 minus 36, 0. So in this case also gx is factor of px. In first and third case gx is factor of px. In the second case, because remainder is not equal to 0, after putting the value it is not getting 0, so it is not the factor of px. Question number 3, find the value of k if x minus 1 is factor of px. तो यहाँ हमें ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 px का फैक्टर है, और इससे पहले जैसे क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम फिर करेंगे यहाँ पे कि x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं हम. पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस गिव्स x इक्वल टू 1. इट मीन्स x इक्वल टू 1 px को सेटिस्फाई करेगा. अगर हम px में x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी. दिस इम्प्लाइज p1, अब यहाँ px में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं हम, p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0. और इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, और 2 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं तो k इक्वल टू -2. तो ये हमारा k की वैल्यू आ गई. ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन में करते हैं. हियर ऑल्सो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px. सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 गिव्स x इक्वल टू 1. अब हम देखो p में x में 1 उसकी वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं px में, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0. 1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स 2 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0. k को यहीं रखते हैं और 2 एंड रूट 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. -2 माइनस स्क्वायर रूट 2, और सिंपली माइनस ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2. हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं हम, तो p1 इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने पे k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू k इज 1 इज k, और यहाँ पे 1 को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस रूट 2 आ जाएगा. अब यहाँ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस रूट 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस 1. इसका लास्ट पार्ट, इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0. तो यहाँ पे k आ जाएगा ये, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0. यहाँ k 2 टाइम्स है, इट इज़ 2k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 3/2. इस तरह अगर हमें फैक्टर ऑलरेडी गिवन हो तो फैक्टर को 0 पुट करके, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, फैक्टर को 0 पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. k की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, और फिर उससे पॉलिनोमियल में गिवन कंडीशन से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें गिवन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है. देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इन चारों पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है. हम इन चारों को एक ही मेथड से करेंगे. पहली टेस्टिंग हम ये करते हैं कि हम ऐसे 2 नंबर लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन a और c, a इंटू सी के इक्वल हो, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी के इक्वल हो. अगर लास्ट नंबर प्लस है तो उनका एडिशन b के इक्वल होना चाहिए, और अगर लास्ट नंबर माइनस है, यहाँ पे इस जगह माइनस होगा, तो उसका डिफरेंस b के इक्वल होना चाहिए. हम पहले क्वेश्चन पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. a और c का मल्टीप्लिकेशन मतलब 12 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 12 है. अब ऐसे 2 नंबर सपोज करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो. देखो लास्ट नंबर यहाँ प्लस का है तो उसका सम 7 होना चाहिए. तो ऐसे 2 नंबर 3 एंड 4 हैं. देखो 3 4 का सम 7 है, बट 3 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 है. तो इसको 3 और 4 में ब्रेक कर देते हैं हम.
ये आ जाएगा 12x² माइनस 3 + 4 × x + 1। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आएगा 12x² माइनस 3x माइनस 4x + 1। फर्स्ट रो में 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 3 कॉमन लेते हैं हम और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। 4x - 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ हमने -1 कॉमन लिया है तो ये 4x आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, -1 आ गया। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 4x - 1 को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3x और सेकंड टर्म में यहाँ -1। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। सेम मेथड को हम सेकंड पार्ट पे भी अप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 6, 2 × 3 6, और यहाँ देखो लास्ट का नंबर पॉजिटिव है तो हम ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनको ऐड करने पे 7 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो ऐसे दो नंबर 6 और 1 है। अगर हम 6 × 1 करते हैं तो आंसर 6 आएगा मल्टीप्लिकेशन का, 6 + 1 7 आएगा। इसको भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से स्प्लिट करते हैं। 2x² + 6 + 1x + 3। 2x² ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आएगा 6x + 1x + 3। फर्स्ट टू में 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आएगा x + 3, और इन दोनों टर्म में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x + 3। फर्स्ट टर्म में x + 3 कॉमन आया, फर्स्ट और सेकंड टर्म में, तो x + 3 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 2x और ये आ गया 1, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में a और c को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 36। यहाँ पे लास्ट नंबर नेगेटिव है और इसलिए हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 आए बट उनका डिफरेंस 5 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे माइनस गिवन है। तो ऐसे नंबर 9 और 4 हैं। 9 - 4 = 5 और 9 × 4 = 36। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। तो 6x² + 9 - 4x - 6। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम। 6x² + 9 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x - 4x - 6। फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 2 में कॉमन लेंगे तो देखो इसमें 3 और इसमें दोनों में 3 है और साथ में x है तो ये आएगा 3 × 2 = 6 x प्लस, और यहाँ 3 × 3 = 9 माइनस, इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, साथ में 2 कॉमन आ रहा है तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x + 3। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में देखो 2x + 3 सेम नंबर कॉमन आ गया है तो यहाँ आ जाएगा 3x - 2, तो ये भी इस तरह से फैक्टराइज हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12। लास्ट नंबर नेगेटिव है, इट मीन्स ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए लेकिन मल्टीप्लिकेशन 12 आए। मीन्स 4 and 3, 4 - 3 is 1 and 4 × 3 is 12। तो इसको 4 and 3 में ब्रेक करेंगे हम। 3x² - 4 - 3x - 4। 3x² माइनस, इस 4 से x को मल्टीप्लाई करो 4x आएगा, इस माइनस और माइनस से ये प्लस हो जाएगा +3x - 4। अब फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं, हमारा x आ जाएगा कॉमन तो ये आ जाएगा 3x - 4, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 3x - 4, और अब 3x - 4 को कॉमन लेते हैं तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक मेथड तो ये होता है कि इनके टर्म्स को रीअरेंज करके और इनमें आपस में पेयर वाइज कॉमन ले लिया जाए, जैसे कि हम पार्ट 1 करेंगे। अगर इन केस इस तरह से कॉमन नहीं आता है तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड्स करेंगे, जैसे कि हम पार्ट 2 करेंगे या सारे पार्ट करेंगे हम। तो देखो पहले इस फर्स्ट पार्ट में पहले दो नंबर
और लास्ट के 2 नंबर में कॉमन आ रहा है। पहले 2 नंबर में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 2, और अगले 2 नंबर में माइनस कॉमन ले लें हम तो एक्स माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया हमने तो अंदर ये प्लस साइन माइनस का हो जाएगा। अब देखो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है कि यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x माइनस 2 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से कंप्लीटली 3 फैक्टर्स में डिवाइड हो गया है। अगर इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल को हम px सपोज कर लेते, px या qx सपोज कर लेते, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें 1 बाई 1 हम x की वैल्यूज़ पुट करते, पहले 1 रखते, फिर 2, फिर 3, ऐसे -1 -2 -3। किसी न किसी पॉइंट पे जाके ये 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल, और जहाँ पे ये 0 होगा वहाँ हमें पहला फैक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 रखते हैं, 1 रखते ही 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 रखने पे ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, और फाइनली ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने +1 रखा है तो 0 आया है। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ से हमें ये पता लग गया कि x माइनस 1 px का एक फैक्टर है। अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 से px कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को x माइनस 1 से डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो सबसे पहले ये यहाँ पे x है और यहाँ x क्यूब है, तो x स्क्वायर टाइम्स जाएगा। हम सिर्फ पहली बड़ी पावर को पहले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, पहली जो भी वेरिएबल होगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि रिजल्ट में क्या आएगा, क्वोशंट में क्या आएगा। अब इस x से इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x क्यूब, और इस -1 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, ये पहला x क्यूब कट जाएगा, यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का प्लस का x स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। रेस्ट टर्म्स ये आ गई। अब यहाँ देखो अगले में यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है, तो हम यहाँ लेते हैं माइनस एक्स, क्योंकि x को माइनस एक्स से गुणा करने पे ही, मल्टीप्लाई करने पे ही एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स आएगा। अब ये फाइनली हमारे पास आएगा, ये साइन चेंज करने के बाद ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ ये भी x माइनस का और ये भी x माइनस का है, तो फाइनली माइनस 2x प्लस 2 आ गया। लास्ट देखो इस 2x को माइनस 2x को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, तो इसको फिर से आप इसके बाद x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -2x, और -1 इंटू -2 प्लस 2। फाइनली ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो px की वैल्यू आ गई है इस तरह से, एक तो हमारा फैक्टर जो ऑलरेडी आया था x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर इसका क्वोशंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। और अब इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज मीन्स इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, मल्टीप्लाई करके 2 आए, तो -2x प्लस एक्स माइनस 2। अब इनमें कॉमन ले लेंगे हम x माइनस 1, यहाँ x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 आ जाएगा, लास्ट में 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 आएगा, और फाइनली इसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। इस तरह हमारे 3 फैक्टर आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट में भी हम सेम उसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे भी हमने सपोज कर लिया कि px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, और यहाँ फिर से हमने 1 रखा। p1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। जो रिज़ल्ट आएगा हमारा 1, देखो सारे नंबर इसमें माइनस के हैं,
तो 0 तो आ ही नहीं सकता, तो नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें हमें कि नॉट इक्वल टू 0 आया। अब 1 पे 0 नहीं आया, हम इसे -1 रख के देखते हैं। p -1, -1 का क्यूब -1, -3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, -9 इंटू -1 +9 और -5। देखो इसको अगर टोटल करते हैं तो -1 -3 -4 और -5 -9 और ये +9 है, तो ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। इट मीन्स x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्योंकि देखो यहाँ पे -1 पुट करने पे 0 आया है, इट मीन्स जो भी साइन यहाँ रखेंगे हम उसका अपोजिट साइन फैक्टर में आएगा। और अब हमारा काम क्या है कि इसको फैक्टराइज करना। तो अब हम इस पूरे फैक्टर को डिवाइड करते हैं, x + 1 से px को डिवाइड करते हैं। x + 1 और हमारे पास px है x³ -3x² -9x -5। पहले हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x इंटू x² x³ होता है, x³ 1 इंटू x² प्लस x²। साइन चेंज कर देंगे इसके, तो ये x³ कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस का 4x² -9x -5, सारे नंबर माइनस के आ गए। अब अगला लेते हैं -4x। इस पहली टर्म को, सिर्फ इस पहली टर्म को x से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। -4x² को अगर x से डिवाइड करें तो -4x आएगा, तो हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन में क्या नंबर आने वाला है। अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर तो सेम आ जाएगा, और 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं -4x को तो ये आएगा -4x। ये प्लस कर दिया और ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गए। -9 + 4 ये भी कैंसिल होकर -5x आएगा और -5। लास्ट में ये हमारे पास -5 आ गया है। इस -5 को -5x को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो आएगा -5, x इंटू 5 -5x आ गया, और 1 इंटू -5 -5, ये प्लस और ये प्लस। फाइनली ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों और आंसर 0 आएगा। इनकेस अगर 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमने कहीं मिस्टेक की है। इनको 0 आना ही चाहिए क्योंकि x + 1 फैक्टर है और किसी भी फैक्टर से पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नाउ px इक्वल टू, एक फैक्टर तो हमारा x + 1 आया था और दूसरा फैक्टर ये पूरा क्वोशिएंट आ जाएगा, x² -4x -5, और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जैसे पहले करते थे वैसे ही हम फैक्टराइज करेंगे। x², देखो यहाँ पे लास्ट में माइनस साइन है यहाँ पे, तो हम ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5 आए लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, तो हमारा आएगा -5x + x, -5 + 1 इट इज़ -4 -5। और अब इसमें कॉमन लेके फैक्टराइज कर लेते हैं। x + 1, यहाँ पे x कॉमन लिया हमने तो यह आ जाएगा x - 5 + 1 कॉमन लिया x - 5। नेक्स्ट स्टेप में x + 1 x - 5 और लास्ट फैक्टर इसका यहाँ x बचेगा और यहाँ 1, तो यह आ जाएगा x + 1। इस तरह ये सेकंड पार्ट भी फैक्टराइज होगा, तीनों फैक्टर इसके आ गए। अब थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें सपोज किया px इक्वल टू x³ + 13x² + 32x + 20। देखो इसमें सारी टर्म पॉजिटिव है, पहला नंबर दूसरा तीसरा सारे नंबर प्लस के हैं। अगर सारे नंबर प्लस के हैं तो +1 रखने पे कभी भी ये पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा, इसलिए हम +1 को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली -1 से स्टार्ट करते हैं। हम -1 रखेंगे इसमें, p - 1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आएगा -1 + 13 -32 एंड प्लस 20। 13 प्लस का यहाँ पे है और 20 है, तो टोटल इनका आ गया 33, और -32 और -1 33, इट मीन्स ये आ गया 0। दिस इम्प्लाइज x
माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ देखो हमने -1 रखा है, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये बात यहाँ क्लियर हो गई, x प्लस 1 फैक्टर आ गया। अब इसे हम लॉन्ग डिवीजन से पी एक्स को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके हम इसके अदर फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखो x प्लस 1 से हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। देखो पहली टर्म एक्स क्यूब है और यहाँ x है, तो यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा ये। अब इस एक्स स्क्वायर से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, और 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं हम, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस 13 ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस 1 है। प्लस 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज़ प्लस 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब नेक्स्ट नंबर है, इस x² को 12x² को x से डिवाइड करते हैं तो आएगा 12x, यहाँ आ जाएगा 12x², 1 से 12x को मल्टीप्लाई करो तो 12x आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं हम, साइन चेंज करके यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 32 माइनस 12 इट इज़ 20x प्लस 20। लास्ट टर्म, इस 20 को हम डिवाइड करते हैं, 20x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस 20, और यहाँ पे नंबर आएगा 20x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो 20 को तो 20 आ गया। माइनस और माइनस ये भी कैंसिल होकर 0 आ गया। इस तरह से देखो हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया ये, और कोशेंट आ गया x² प्लस 12x प्लस 20। अब हम पी एक्स को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। पहला फैक्टर हमारा आया था x प्लस 1 और कोशेंट आया इसका x² प्लस 12x प्लस 20। इसको हम ब्रेक कर देते हैं, x प्लस 1 x², 12 को ब्रेक करेंगे हम ऐसे दो नंबर में जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 आए लेकिन ऐड करने पे 12 आए। तो इसको हम करते हैं 10 इंटू 2, 10 प्लस 2 12 एंड 10 इंटू 2 20, तो 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x प्लस 1 फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10। नेक्स्ट 2 में कॉमन लेंगे 2 कॉमन आएगा, x प्लस 10। इस तरह इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 1, x प्लस 10 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 10, x प्लस 10, और लास्ट बचेगा यहाँ x और यहाँ 2, तो x प्लस 2। इस तरह ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में पहले और दूसरे दोनों में ही y कॉमन आ रहा है। पहले में आ रहा है y² कॉमन, तो यहाँ पे 2y प्लस 1 बचेगा, और लास्ट के दोनों टर्म्स में देखें तो -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी 2y प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ लॉन्ग डिवीज़न की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 2y प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया y² माइनस 1। अब इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं हम, 2y प्लस 1 और ये a² माइनस b² में ब्रेक करेंगे तो y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ये इसके 3 फैक्टर आ गए। चाहे तो स्टूडेंट इसमें 1 पुट करके -1 पुट करके इसको भी हम चेक करके और फिर ऐसी पूरे सेम प्रोसेस से लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं इसको भी।